डॉक्टर मलिक, वो पहला सवाल यही है कि कोरोना युवाओं को मौजूदा वक्त में क्या ज्यादा शिकार बना रहा है? फिर चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, युवा क्या कोरोना के ज्यादा शिकार बन रहे हैं? देखिए, अगर हम सेकेंड वेव की बात करें, कोविड 2.0 वेव की, तो ये वेव जो है ऑब्वियसली इस बार इसमें जो है पिछली वेव के मुताबिक जो है वो काफी ज्यादा बच्चों में और युवाओं में जो है इन्फेक्शन फैलाया है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि अगर हम देखें हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड भी थी काफी। अगर आप देखा जाए तो उस समय वैक्सीनेशन ड्राइव जो हमारी फेज 1 की चली थी, जो 65 साल से ऊपर के लोगों को हुआ था, तो ये भी एक प्रोटेक्शन का कारण हो सकता है कि वैक्सीन चल रही हो और शायद इसीलिए सरकार ने इस चीज को देखते हुए इस बार वैक्सीन पे और ज्यादा तवज्जो डाली है और ये किया है कि फेज 3 में हम 18 साल से ऊपर के लोगों को भी जो है वो वैक्सीन लगाएंगे। और अगर हम इस बार स्ट्रेन की बात करें तो ये इन्फेक्टिव भी ज्यादा है और ये जो है इस समय विरुलेंट भी ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि पिछली बार अगर एक इन्फेक्टिव आदमी होता था, वो अपने से एक या दो लोगों को जो है अगर उसके कांटेक्ट में आते थे उनको इन्फेक्शन देता था, तो इस बार ये चीज डबल या ट्रिपल हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है और ये भी एक कारण है कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। और अगर हम लोग ये 1 मई से अगर ये अपनी वैक्सीनेशन फेज 3 की ड्राइव शुरू कर रहे हैं तो काफी हद तक ऐसा है कि हम लोग जो है अपनी मेजर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर पाएंगे इस बीमारी से। डॉक्टर श्रुति मलिक, जो सवाल हम यहाँ पर आज अपने शो में पूछ रहे हैं वो ये भी है कि क्या युवाओं की जो एंटीबॉडी है वो कम होती जा रही है? देखिए, एंटीबॉडी का जो स्टडी हुई है वो ये आ रही थी कि आपकी एंटीबॉडी 6 महीने तक जो है 6 से 8 महीने तक रहती है। ठीक है, अगर हम बात करें कोरोना के बाद की, और अगर हम वैक्सीन के बाद की बात करें तो एंटीबॉडी ऑब्वियसली प्रोटेक्शन देती है, बट अभी इस पे प्रॉपर रिसर्च जो है, क्योंकि एक नया वायरस है, इस पे डेली एवर लास्टिंग एवर चेंजिंग रिसर्चेस चल रहे हैं, तो ये बहुत कहना मुश्किल है कि कब तक लास्ट करती है। बट हाँ, 6 से 8 महीने तक ये जरूर लास्ट करती है। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि प्रोटेक्शन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी ने बड़े अच्छे से बताया कि हम लोग मास्क भी जो पहन रहे हैं वो भी हम वेल फिटेड मास्क नहीं पहन रहे हैं। और डबल मास्क का अगर मैं आपको बताऊं, एक स्टडी हुई थी जिसपे यह आया था कि 77% आपका पार्टिकल जो है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा घुसने से अंदर, अगर आप डबल मास्क पहन के रखें। तो आप समझ सकते हैं कि डबल मास्क पहनने की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को अपना इस समय हर तरह, क्योंकि देखिए डेली म्यूटेशन हो रहा है वायरस में, एक नया स्ट्रेन आ रहा है और वायरस का एक बेसिक नेचर होता है कि वो अपना रूप बदलता रहता है। तो अभी जैसे डबल म्यूटेंट आया, फिर ट्रिपल म्यूटेंट की बात हो रही है, तो हमें अपने आप को जो बेसिक नॉर्म्स है उनके साथ लेकर चलना है और प्रोटेक्ट करके चलना है। और फिर मैं कहूंगी इस समय वैक्सीन ड्राइव जो बहुत ही सीरियस हमारे देश का एक कैंपेन है, उस पर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड रहेंगे उतना ज्यादा हम अपने आप को प्रोटेक्ट। तो डॉक्टर मलिक, क्या आपको लगता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो ज्यादा केसेस को और बढ़ा रहे हैं? देखिए, आज एक स्टडी आई है जो ये कहती है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हमारे देश में जो है वो 80% हैं और यही लोग सबसे ज्यादा कैरियर्स हो रहे हैं इस समय लोगों को जो आगे इन्फेक्शन फैला रहे हैं। इसीलिए बार बार हम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं और हर बार हम यही समझाते हैं कि आप किसी से भी मिले, आप सामने वाले को ये समझ के मिलिए कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और आप मास्क लगाकर ही मिलिए। आजकल हम लोग थोड़ा रिपोर्ट्स पे, इसलिए क्योंकि थोड़ी फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसलिए हम लोग रिपोर्ट्स पे भी बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। हम हर मरीज को ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं, आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि आपको कोरोना है, आप इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट करिए और आप अपने डॉक्टर के टच में आइए, क्योंकि इस समय इतना ज्यादा इन्फेक्टिविटी रेट हो गया है इस वायरस का कि हम कुछ भी नहीं बता सकते कि कब ये पूरी। अगर आप देखिए पहली वेव की हम बात करें तो पहली वेव में एक आदमी को अगर हो रहा था तो वो अपने आप ही ठीक होके आ जाता था। इस वेव में पूरे घर में अब संक्रमण की जो चेन है वो कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आपने शुरुआत, डॉक्टर मलिक, जो आखिरी सवाल है आज का वो है मरीजों का ऑक्सीजन लेवल लगातार तेजी से घट रहा है और पूरा देश इस वक्त देख रहा है ऑक्सीजन का संकट किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ बुनियादी चीजें हो सकती है जिनका ध्यान रखें हम, ताकि ऑक्सीजन को लेकर उतना ज्यादा हाहाकार ना मचे? अपने स्तर पर क्या कुछ हम कर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि लोग प्राणायाम, योगा की जितनी एक्सरसाइजेस हैं जिससे हम अपने की लंग की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ये घर में करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 93 से नीचे जा रहा है
जिस समय कि हम एडमिशन जो है वो पेशेंट को कहते हैं कि आपको अस्पताल की तरफ जाना चाहिए और एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, उस पर ध्यान रखें। रेगुलर मॉनिटरिंग अपने ऑक्सीजन लेवल को करें, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है इस बीमारी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एकदम से ऐसा नहीं है कि आप 97 या 98 अगर आपका जो है बेसलाइन ऑक्सीजन आता है पल्स ऑक्सीमीटर पे तो वो एकदम से फॉल नहीं करता। अगर आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो वो आपको खुद बताते रहेंगे और डेली अगर आप मॉनिटरिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से नहीं जाता, बट अगर ये 90 से नीचे जा रहा है तब स्टीप फॉल होता है इस बीमारी में। ये जानना बड़ा डॉक्टर मलिक, कुछ बुनियादी बातें सलाह के तौर पर बताई जा रही हैं कि अगर आप घर पर भाप लेते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, आप न्यूबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कुछ एक्सपर्ट्स कहते रहे हैं। पानी अगर आप ज्यादा पीते हैं तो उससे आपको मदद मिलेगी, खीरा, ककड़ी, तरबूज जैसे फल अगर आप खाते हैं या चीजें खाते हैं तो शायद उससे कुछ आपको राहत मिलेगी। क्या वाकई ये सब कुछ सही है, कारगर है? इस बारे में ये बताना चाहूंगी कि एक तो हमें सबसे पहले अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा। इसका मतलब जितना हम लिक्विड और फ्लूइड्स का इंटेक कर सके वो करें। स्टीम इनहेलेशन बहुत अच्छी चीज है। आप जो है पानी का भपारे ले सकते हैं जिससे आपका पूरा जो लंग का पैसेज है वो क्लियर हो जाएगा। आप अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है तो आप पेट के बल लेट सकते हैं, जिसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो राइज कर जाता है। तो अगर हम इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे और एक प्रॉपर मॉनिटरिंग रखेंगे डे 1 से, अगर हम लोगों को कोविड हो रहा है और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो हम काफी हद तक इन सारी चीजों से जो है अपने आप को बचा के रख सकते हैं।